नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। दो एक कट्टर दुश्मन, बल्कि दुश्मन तो नहीं, मैं हरीफ कहना चाहिए, हरीफ एक होने जा रहे हैं और आपस में मेल मुलाकातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द और वो मनाजिर देखने वाले थे। कुछ इसको इवैल्यूएट करेंगे, आखिर ये हो क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और आगे क्या हो सकता है। थोड़ी देर में सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब आज इंटरव्यूज आजकल बड़े धड़ाधड़ दे रहे हैं। तो कल रात को उन्होंने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि कहानी शुरू होती है बेसिकली परसों से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जी मैं नून लीग को ये पैगाम देता हूं कि वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे और ये जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं हम उसके नताइज को मुस्तरद करते हैं और टिका के धांधली हुई है इसके अंदर, तो इसकी वजह से जो है हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। और उसके बाद उन्होंने दो इंटरव्यूज दिए, आसमा शिराजी साहिबा को और मेहर बुखारी साहिबा को, दो इन्होंने इंटरव्यूज दिए। उसके अंदर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहा और ये इस किस्म की सारी जो है वो गिले शिकवे उन्होंने की है। उसके बाद आज जो है वो ये खबर आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनका वक्त जो है वो जाके अंदर मिला इमरान खान साहब से, तो बाहर आके उन्होंने कहा कि जी हम तमाम सियासी जमातों के साथ जो है वो राब्ते वगैरह शुरू कर रहे हैं और मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है और धांधली के ऊपर जो कुछ उन्होंने बात कही है उस पर भी जो है वो हम मौलाना साहब से भी राब्ता करेंगे। और अल्टीमेटली फिर कर लिया गया। असद कैसर साहब जो कि एक सॉफ्ट जो है वो पॉलिटिशियन समझे जाते हैं और हमेशा तमाम सियासी जमातों के साथ अपने रवाबित कायम रखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर पहल की और उसके बाद मौलाना साहब की रहायशगाह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त पहुंचा। थोड़ा सा इसको जरा सिचुएशन को ना इवैल्यूएट करने की बहुत अशद जरूरत है और वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने चेक किया कौमी असेंबली के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर, इस मरतबा कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उसने 4 सीटें जीती हैं और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर उन्होंने 7 सीटें जीती हैं। ठीक है, असल गिला शिकवा जो है ना वो एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, कि मैं आपको पहले ही जरा बता दूं, जबकि 2018 में कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 12 सीटें जीती थी और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 10 सीटें जीती थी। तो यानी सूबाई असेंबली में 10 से ये 7 पे आ गए और कौमी असेंबली में ये 12 से 4 के ऊपर आ गए। ये है असल कहानी। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मौलाना साहब ने जो धांधली का कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, वो एक्चुअली बात हो रही है केपी की। ठीक है, केपी की सबसे पहले बात हो रही है। तो मौलाना साहब जो है उनको अगर जिस रिजल्ट के ऊपर एतराज है वो खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट है और वहां पे तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बेनिफिशियरी वोट की बेनिफिशियरी की मैं बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि धांधली हुई या नहीं हुई, लेकिन उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें जीती हैं और उनका जो शेयर है जो पहले 2018 में 63 सीटें होता था वो 70 के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने अपना वोट बैंक एक्चुअली इंक्रीज कर लिया है और भी ज्यादा नंबर अपना इंक्रीज कर लिया है। तो और मौलाना साहब का नंबर जो है वो कम हो गया। तो यहां पे बड़ी एक हैरानकुन बात आती है कि भाई आप जो है वो अगर आपको जो एतराज है तो वो तो आपको एतराज अगर सबसे ज्यादा होना चाहिए वो तो आपको होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जनाब इनको जो है वो अकोमोडेट किया गया है, इनको सीटें दी गई हैं। अगर तो मौलाना साहब जो है पंजाब के, जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एतराज करिए पंजाब में कि जी पंजाब में हमारी सीटें थी, मुस्लिम लीग नून को दे दी गई और इसलिए हम एहतजाज करते हैं, ये एहतजाज जायज बनता है। ये एहतजाज मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायज बनता है कि जी हमारी टर्फ थी, हमारी टर्फ के ऊपर जो है आपने मुस्लिम लीग नून को सीटें दे दी और इनकी सीटें ज्यादा हो गई, ये बिल्कुल जायज है, ये बनता है। लेकिन यहां पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो समझ नहीं आती कि इन दोनों का जो आपस में इश्तराक या इत्तेहाद या मिलाप ये किस तरह बन रहा है। क्योंकि एक साइड जो है उसने उसी सूबे में से अपनी सीटें बढ़ा ली हैं और दूसरी साइड जो है उसकी उसी सूबे में सीटें कम हो गई हैं। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती कि आपका फिर एतराज है किस तरह, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं 1 मिनट के लिए जब ये सारे विजुअल्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आपस में मेल मुलाकात चल रही थी, मुझे एक बीबी याद आई बहुत जोर से, बहुत दुख भरे तरीके से मेरे दिल में आके ना अपनी इस बहन का जो है वो एक रोना याद आया। क्योंकि ये वो रोना था जब इमरान खान साहब को जब हटाया गया था ना तहरीक इत्तेमाद के जरिए, तो इस बीबी की चीखें जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं होती, बीबी मेरे ख्याल में इंग्लैंड में होती हैं, कहीं बाहर किसी मुल्क में होती हैं, वहां से इनकी वीडियो जो है ना वो बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, ये आप जरा सुनिए एक दफा ये क्या कह रही हैं, सुनिएगा जरा। डीजल हमारा सदर बनेगा, हमें शर्म आएगी कि सबको कहते कि डीजल हमारा सदर है। तो ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि क्या डीजल हमारा सदर बनेगा, डीजल हमारा सदर बनेगा, हमें शर्म नहीं आएगी कि डीजल हमारा सदर बनेगा। और उसके बाद ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब जब आते थे ना जलसों के अंदर तो मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं लेते थे और उस वक्त पूरे क्राउड को जो है वो कहा जाता था डीजल डीजल डीजल, ये नारे लगवाए जाते थे वहां पे। और इमरान खान साहब यूं करके ना खुश हो जाता, क्या बात है, मैंने क्या जबरदस्त ट्रेनिंग की है अपने कारकुनों की और अपने चाहने वालों की कि वो जहां पे मौलाना फजलुर रहमान को देखें, जहां उसका जिक्र है उसको डीजल डीजल आपने ये कह के पुकारना है। अच्छा, वैसे हैरानगी की बात है कि कल रात ही डीजल की कीमत भी बढ़ गई है। मैं वैसे ही मैं आपस में रिलेटेड नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ये मैं अलग आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि डीजल की कीमत 8 रुपये 37 पैसे बढ़ गई है।
تو पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है, ₹2.73, उसकी भी कीमत बढ़ी है. लेकिन खैर, कमिंग बैक टू मौलाना फजल रहमान साहब, तो सवाल ये है कि आज आप देखिए कि वो वक्त आया, वो वैसे तो मैं कतई तौर पे वो है, वो क्या मुसीबत में किसको बाप नहीं, चले छोड़ें, पता नहीं वो अजीब सी हुआ है. तो वो आपको जो है अल्टीमेटली उनके दर पे जाना पड़ा, मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पे आपको जाना पड़ा कि 5 साढ़े 9 मल लो ताड़ी मेहरबानी. लेकिन आपने जो नफरत डाली हुई है पिछले 10 साल में अपने कारकुनों को, अब ये जो बीबी जो रो रही थी, इनका क्या करना है? अब इनको क्या समझाना है कि बेटा हौसला, कुछ नहीं होता, वो मौका इस किस्म का, तो हमें मिलना पड़ेगा, हमें जाके मिलना पड़ेगा. लेकिन आपने इतनी नफरत फैला दी है कि आज आपका अपना वोटर जो है ना, आपका अपना सपोर्टर कहेगा ऐ की किता जे यही करना सी. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको, इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखूं, अगर भाई आपने मौलाना फजल रहमान से जाके मिलना था और उनसे इस बारे में, तो इससे बेहतर नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत ही बना रहे थे. ये गल इत्थे तक आ गई है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले गए हैं कि जी हमने जो है वो तहरीक चलानी है, तो आप इससे बेहतर हुकूमत में आ जाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के. आपके पास तो आपके तो अपने बंदे वहां पे गए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो अपने बंदे वहां पे गए हुए हैं, और वहां के बंदे वापस आए हुए हैं. नदीम अफजल चंद तरीके साहब से उठ के वापस पीपल्स पार्टी आए हुए हैं, और लतीफ को साहब तो यहां से उठ के वहां गए हुए हैं. एतजाज अहसन साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में परसों मौजूद थे, वो भी ये फरमा रहे थे कि बेहतर तो ये होता कि उन्हीं के साथ जो है वो इत्तेहाद हो जाता. तो भाई आप ये किस किस्म की पॉलिसी थी आपकी? या तो मैं समझ आती ना, मैं कहता कि अभी आप जो पहले कह रहे थे कि जी ये 3 जमातों के साथ जो है वो बात नहीं हो सकती, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नहीं हो सकती बात, क्योंकि इसी मौलाना फजल रहमान ने तो पूरी पीडीएम की तहरीक चलाई थी आपके खिलाफ. उसी पीडीएम के ये सरबराह हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब उसी पीडीएम के सरबराह हैं. तो अच्छा, दूसरी बात ये, और मतलब एक तो डीजल ये लोग नारे मारते थे, और दूसरी साइड की भी जरा बात देख लें, वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले 10 साल में अपने तमाम कारकुनों को बैठ के ये पट्टी पढ़ाई और ये समझाया कि जनाब ये यहूदी लॉबी है, इमरान खान यहूदी एजेंट है. और हम जब उस वक्त इनसे कहते थे, और मतलब ये इनके मौलाना फजल रहमान साहब के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ पार्टी के, ये जब हमारे प्रोग्रामों में आके कहते थे कि इमरान खान यहूदी लॉबी, तो मेरे को कहते थे यार इस तरह की बात ना किया करें, बुरी बात है, ये इस किस्म के इल्जामात मत लगाएं. आपको क्या पता, आपको नहीं पता, ये इजराइल की सपोर्ट के साथ ये सब कुछ कर रहा है, ये यहूदी एजेंट है ये, और इसको मुसल्लत किया गया है यहाँ पे, ये अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ पे आया है. तो अब सवाल ये है कि भाई केड़ी गल मननी है ताड़ी?